Good evening, dear students. Today, I, Aniket Gupta, coming back with another video lecture on the fundamental unit of life cell. In previous two lectures, we had learned the introduction about cell, discovery of cell and cell theory, history of cell, and types of cells, and shapes and size of cells. Also, we had discussed in previous lectures. And now today we're going to teach you the various components of this cell, the various components of cells आज हम पढ़ेंगे और वन बाय वन हम सारे पढ़ेंगे। ये हमने थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसको दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब एक सेल है, वो बहुत सी चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। उसके अंदर हम बहुत से ऑर्गेनलीज पढ़ते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं उसके, जिनको हम सेल ऑर्गेनलीज कहते हैं, वो सब हमने पढ़ने हैं। सो जो फर्स्ट हमारा रहता है दैट इज सेल वॉल। तो पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल वॉल। सो सेल वॉल, सबसे पहले तो इसे डिस्कवर किसने किया? ठीक है, देखो, जब भी 1665 में ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट ने, रॉबर्ट हुक नाम का बायोलॉजिस्ट जो हमने पढ़ा था, ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट था, 1665 में उसने सेल को देखा, तो उसे सेल नहीं, उसे सेल दिखा, लेकिन उसे एक्चुअली क्या चीज़ दिखी? बाउंड्रीज दिखी। वो जो बाउंड्रीज दिखी थी, वही बाउंड्रीज, एक ऐसे दो, सभी वो जो चीज़ें उसको दिखी, एक्चुअली उसको सेल वॉल दिखी थी। और सेल वॉल जो होती है वो सेल के अराउंड एक कवरिंग होती है, तो उसको सारी की सारी कवरिंग्स दिखी। उसके अंदर क्या था वो उसको नहीं दिख पाया। तो इसलिए हम जब भी पढ़ते हैं तो हु डिस्कवर्ड सेल वॉल? सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही सेल वॉल को ही डिस्कवर किया था। फिर उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स थे वो बाद में जाके हमें पता चले थे, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का, वो बहुत ही रफ होता है, रिजिड होता है, टफ भी होता है, मीन्स बहुत हार्ड होता है। और ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चरल लेयर होती है, मीन्स ये उस प्लांट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, ये प्रोटेक्शन देती है उस प्लांट को, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट सेल का, हमें सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का, ठीक है। ये रिजिड रहती है, फुल्ली परमिएबल होती है, आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की इन प्लांट सेल, मतलब कि अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर ये क्या है? सेल वॉल है। ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है, जिसमें नॉन लिविंग सेल्स होते हैं। सेलुलोज होती है इसमें, जिसको जो प्लांट्स की जो जनरली सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। फंगल सेल में भी पाई जाती है, बैक्टीरियल सेल में भी पाई जाती है, और ये दोनों के दोनों जो सेल वॉल की कंपोजिशन होती है वो अलग अलग होती है। बैक्टीरिया में अगर हम उसकी सेल वॉल को स्टडी करें तो वो प्रोटीन लिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन्स और लिपिड से। और फंगल जो होती है वो काइटिन सबस्टांस होता है, उससे मिलके बनी होती है, काइटिन, ठीक है। ये थोड़ी इंट्रोडक्शन आ गई इसके बारे में। नाउ अब इसके फंक्शंस क्या है, अब सेल वॉल क्या काम करती है, क्यों ये प्लांट में होनी चाहिए, वो सब हम पढ़ते हैं। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी का हार्डनेस प्रोवाइड करती है और शेप देती है प्लांट सेल को। दूसरा, ये सेल को प्रोटेक्ट रखती है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी से, मैकेनिकल इंजरी ना उसे हो जाए सेल को, तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है। जो भी नुकसान होता है वो इस सेल वॉल को होता है, अंदर सेल के जो बहुत ही क्रिटिकल, जो भी क्रिटिकल सबस्टांसेस हैं, क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, उनको वो हार्म नहीं होता। इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती है और अंदर के स्ट्रक्चर्स को भी प्रोटेक्ट करती है। इट वार्ड्स ऑफ द अटैक ऑफ पैथोजन, जो भी वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन जो भी अटैक करते हैं प्लांट्स पे,
उनको भी ये वार्ड ऑफ करती है, उनको भी जो नुकसान ही पहुंचाने देती है अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को, तो ये उनको निकाल देती है। इट अलोज द मटीरियल्स टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल, और ये अलो करवाती है जो भी मटीरियल्स, इंपॉर्टेंट मटीरियल सेल के अंदर जाने हैं, जहाँ पर रिक्वायर्ड है, या सेल के बाहर जाने हैं, उनको भी ये अलो करवाती है। इट प्रिवेंट्स ड्राइंग अप ऑफ द सेल, जो सेल ड्राई ना कर जाए, सूख ना जाए, ठीक है, उसको भी ये प्रिवेंट करती है प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर, ठीक है। सेल वॉल सिंपल है, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर से आपने बताया ना, रिजिड, फुली परमिएबल। परमिएबल मीन्स ये अपने आप में से कुछ चीज़ों को अलो करवाती है टू पास थ्रू देम, ठीक है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें इसलिए हम इसको परमिएबल कहते हैं। फंक्शन सिंपल है, ठीक है। नो नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ और सेल मेम्ब्रेन की तरफ। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, ठीक है। अब जो सेल वॉल थी वो डेड होती है, वो डेड लेयर होती है, लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये लिविंग होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। एनिमल सेल में सबसे बाहर यही होती है, लेकिन प्लांट सेल में इसके बाहर क्या होती है, सेल वॉल, ठीक है। ये सेपरेट करती है कंटेंट्स को ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर के कंटेंट्स हैं उसको सेपरेट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। जैसे हमारा रूम है, वो बाहर वाले इन्वायरमेंट से कैसे अलग है, क्योंकि उसमें वॉल आ गई है, वॉल है, ठीक है, फोर साइड्स में वॉल है। सॉरी। वैसे ही जो सेल होता है, सेल के जो कंटेंट्स हैं उनको सेपरेट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कवरिंग। ईच सेल इज बाउंडेड बाय, हर एक सेल बाउंड होता है थिन, पतली सी, डेलिकेट होती है बहुत, ठीक है, इलास्टिक, लिविंग मेम्ब्रेन, इलास्टिक होती है लिविंग मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कितनी थिक होती है, 70 to 100 एंगस्ट्रॉन्ग इसकी थिकनेस होती है, जो कि कितना होता है, वो 10,000 ऑफ अ मिलीमीटर, ठीक है। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स इट सेलेक्टिवली अलोज द एंट्री ऑफ सबस्टांसेस इनटू द सेल वॉल, इनटू द सेल एंड एग्जिट ऑफ सबस्टांसेस फ्रॉम द सेल। ये सेलेक्टिवली अलाउ करवाती है, मीन्स ये हर चीज़ को अपने में से पास नहीं होने देती, कुछ ही चीज़ें जो हैं जो सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, सिर्फ उनको ये पास होने देते हैं, मीन्स सेलेक्टिवली है, ये बहुत सिलेक्शन करके किसी भी चीज़ को अपने में से पास करवाती है, ठीक है। एंट्री देती है और एग्जिट देती है। ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनी होती है, ठीक है। इसको साइटो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बिकॉज सेल है, सेल मीन्स साइटोन और मेम्ब्रेन मीन्स कवरिंग, साइटो मेम्ब्रेन, ठीक है। ये किससे मिलके बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से, ठीक है। अब टू साइंटिस्ट नेम्ड एस जोनाथन एंड गार्थ निकोलसन प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इन्होंने जो है स्टडी किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने, तो इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला जाता है, अगर आप नीचे डायग्राम देख रहे हो, इसमें आप कुछ पहले तो दो लेयर्स दिख रही हैं, जिसमें हमने बोला है इनको लिपिड मॉलिक्यूल्स। लिपिड मॉलिक्यूल्स की बाय लेयर होती है, दो लेयर होती है, इसका हेड होता है, टेल होती है, हेड होता है, टेल, टेल टेल जो है एक दूसरे की तरफ होती है, आप देख रहे हो ये सारी टेल्स हैं जो एक दूसरे की तरफ है, हेड है, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स की एक सी होता है, एक फ्लूइड होता है, ठीक है। उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हैं, आप देख रहे हो, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ सेंटर में है, तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वहाँ पर एम्बेडेड हैं, मीन्स ये एक मोज़ेक अपीयरेंस है। जैसे आप सी आइसबर्ग देखते हो, समुंदर होता है और उसमें
थोड़ा थोड़ा बर्फ़ होती है वो बीच में डूबी होती है, ठीक है, वैसे ही ये स्ट्रक्चर्स देता है जिसको हम आइसबर्ग इन द सी, आइस के बड़े बड़े टुकड़े सी के अंदर दबे हुए हैं, उसको हम फ्लूइड मोज़ेक, उसी से मिलता जुलता इसका नाम दे दिया फ्लूइड मोज़ेक। इसमें क्या होता था, लिपिड्स की लेयर है, उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हैं, ठीक है, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, यही एक चैनल्स हैं, गेट्स हैं, जिनके थ्रू जो भी चीज़ें बाहर जानी है अंदर आनी है वो जाती हैं, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो हम इस स्ट्रक्चर को देख पाए, ये ऐसा हमें स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो किसने दिया था, एस जोनाथन सिंगर और गार्थ निकोलसन, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस क्या है, इसकी एक डेफिनेट शेप देता है सेल को, ठीक है, ये प्रोटेक्शन देता है इंटरनल कंटेंट्स को सेल के, ये एंट्री और एग्जिट करवाता है रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस की, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा, उसमें ये फुट बनाता है और उस फुट बनाने से ये मूव कर पाता है, जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं, फॉल्स फुट, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी, इंजरी से भी ये जो है सेल को प्रोटेक्शन देता है, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप्ड ऑर्गेनलीज, ये छोटे छोटे रॉड की तरह छोटे छोटे रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं ये। ईच वन इज बॉर्डर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, आपको यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन दिख रही होगी, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन, एक इनर वाली मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, ये फोल्डेड है, अंदर से आप देख रहे होंगे फोल्डेड है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन्होंने बनाए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। और जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, वो इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें नहीं देखने को मिलता है। क्रिस्टे क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को, देखो कितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा दिया, फोल्ड हो के। अगर एक सिंपल एक लेयर होती तो इतना एरिया नहीं बढ़ पाता, तो इस एरिया को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या कर लिया, अपने स्ट्रक्चर्स में जो है क्रिस्टे बना दिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना दिए, फोल्डिंग बना दी, ठीक है। और इसके अंदर एंजाइम होता है जो सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है, मीन्स एनर्जी एनर्जी बनाता है, जिसको हम एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, एनर्जी बनाता है, ठीक है। Mitochondria contains enzymes for cellular respiration and energy released in the form of ATP adenosine triphosphate molecules। अब इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कन्वर्ट द फूड एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म, जो भी फूड हम खाते हैं उसकी एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो उस टाइप वो एनर्जी बना देता है जो हमारी बॉडी यूज़ कर सकती है, किसकी फॉर्म में, एटीपी, क्योंकि सेल को एटीपी चाहिए होता है, एटीपी उसका एनर्जी करेंसी है, एनर्जी देने वाला मॉलिक्यूल्स है, एटीपी जैसे ये बनाता है वो सेल यूज़ करते हैं और काम करते हैं, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, ये सारी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर प्लांट्स और पावर हाउस ऑफ द सेल। They possess oxidizing enzymes that thus release energy in the form of ATP, वही ऑक्सीडेशन करवाता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है और फाइनली क्या रिलीज होती है, एनर्जी। और ये अपना एक ये इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपना डीएनए, क्योंकि आप इसके अंदर डीएनए भी देख रहे होंगे, ये अपना डीएनए खुद बनाता है, ठीक है। और इसलिए हम उसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली भी कहते हैं, क्योंकि ये बाकी के जितने भी ऑर्गेनलीज हैं, डीएनए जनरली कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ये ऐसा एक ऑर्गेनली है, इसके अलावा एक और ऑर्गेनली है जो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये ऐसा ऑर्गेनली है जो क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, ठीक है। और डीएनए क्या करता है, एंजाइम्स बनाए, प्रोटीन्स मिलके एंजाइम्स बनाते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी
are going to end this video lecture. एंड नाउ आज हमने क्या क्या पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा. ठीक है, इट्स इनफ. सो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we will discuss Golgi apparatus, lysosomes, endoplasmic reticulum. ठीक है, thank you so much students.